24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करती है, जिसका दौरानिया अमूमन 2 घंटे का होता है। इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर को रिहा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से $200 मिलियन की रकम डिमांड करते हैं और इसके साथ साथ कुछ टेररिस्ट की रिहाई का मुतालबा भी करते हैं। इस हाईजैकिंग को इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी हाईजैकिंग भी कहा जाता है और इसके बाद से आज तक इंडिया का कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। आइए डिटेल से देखते हैं उन तमाम इवेंट्स को जो इस हाईजैकिंग के दौरान हुए। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट सर्व की गई और जब पैसेंजर्स लंच कर रहे थे तो तब भी अचानक से 5 मास्क पहने हुए टेररिस्ट पैसेंजर में से खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर्स तेजी से कॉकपिट में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लेन को वेस्ट की तरफ उड़ाते रहे और ये प्लेन जिसकी स्केड्यूल फ्लाइट दिल्ली के लिए थी उसे लाहौर लाया जाता है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस प्लेन को लैंड करने से स्ट्रिक्टली मना कर देती है। दूसरी तरफ इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की खबर का इल्म होता है 4:40 का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश मिश्रा को करीब 1 घंटे के बाद इस खबर का इल्म होता है। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट पर जहाज के कैप्टन देवी शरण उन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए और प्लेन को लैंड करने की इजाज़त दी जाए और हाईजैकर्स प्लेन में धमकी दे रहे हैं कि वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दें अगर उन्हें पाकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त ना दी गई। शाम को 6:30 पर पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन रिक्वेस्ट करता है कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती। इसी दौरान कैप्टन हाईजैकर से बात करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है और हम यहाँ पर पाकिस्तान की परमिशन का इंतज़ार नहीं कर सकते और हमें जल्द ही प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए लैंड करना पड़ेगा और लिहाजा हमें वापस चले जाना चाहिए। कैप्टन हाईजैकर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहते हैं और हाईजैकर्स प्लेन को अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करवाने के लिए मान जाते हैं। फिर 6:44 पर फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट के लिए डिसेंट करने लगती है। हाईजैकर्स हरगिज ऐसा नहीं चाहते थे बिकॉज प्लेन स्टिल इंडिया में था और जिससे इंडिया को एडवांटेज हासिल था और इंडियन फोर्सेस बहुत बासानी से इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन आगे बहुत ही तारीखी ब्लंडर हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी इस इंसिडेंट को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, वर्स्ट कैपिटुलेशन टू टेररिस्ट्स इन इंडियाज मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन आखिर इंडियन अथॉरिटीज से ऐसी क्या गलती हुई, आइए जानते हैं। 7:01 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि फ्लाइट में फ्यूलिंग की जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में 1 घंटे पहले यानी 6 बजे पता चलता है, वो भी बाकी ऑफिशियल या इंडियन गवर्नमेंट की चेन ऑफ कमांड के थ्रू नहीं बल्कि टीवी के थ्रू। ये बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है। इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका मकसद होता है कि प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। ऐसा करने का मकसद ये था कि कमांडोज को स्ट्रेटजी डेवलप करने और ग्राउंड पर ऑपरेशन करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। ताहम हाईजैकर्स लोकल पुलिस से बात करने से ही मना करते थे और वो दिल्ली में बैठे ऑफिशियल के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं और इस कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। कैप्टन एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को रिफ्यूल किया जाए और अगर रिफ्यूल नहीं किया गया तो हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। 15 मिनट गुजर जाते हैं और कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। हाईजैकर्स फिर एक पैसेंजर पर हमला करते हैं और उन्हें जख्मी कर देते हैं। एक बार फिर कैप्टन रिफ्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसी बीच 40 मिनट गुजर जाते हैं। 7:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है और वो प्लान ये होता है कि जहाज की फ्यूलिंग के दौरान
फ्यूल टैंकर में पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को छुपा लिया जाए और वो चुपके से जाकर प्लेन के टायर को पंचर कर दें, जिसकी वजह से प्लेन फिर से हवा में ना उड़ सकेगा। ये प्लान अच्छा था, लेकिन इस प्लान को एक्शन में लाने से पहले एटीसी के पास एक और प्लान था, और वो ये था कि जहाज के सामने फ्यूल टैंकर को खड़ा कर दिया जाए जिससे जहाज का रास्ता रोका जा सके। एक फ्यूल टैंकर जहाज की तरफ बढ़ना शुरू होता है और ड्राइवर फ्यूल टैंकर को तेजी से जहाज की तरफ ले जाता है। ये देखते हुए एटीसी ड्राइवर को कहते हैं कि टैंकर को आहिस्ता स्पीड में जहाज की तरफ लेके जाए कि हाईजैकर्स को शक ना हो। लेकिन इसको मिसकम्युनिकेशन कहें या क्या कहें, ड्राइवर अचानक से फ्यूल टैंकर को जहाज से दूर रोक देता है। प्लेन में बैठे कैप्टन और हाईजैकर्स इसको देखते हैं और सोचते हैं कि पहले ये टैंकर तेजी से हमारी तरफ आ रहा था और अब अचानक से रुक गया है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते और प्लेन को बगैर रिफ्यूलिंग के हवा में ले जाते। कैप्टन को फौरन प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाया जाए और फ्यूल टैंकर को इग्नोर किया जाए। प्रेशर में आकर कैप्टन प्लेन को फिर से टेक ऑफ के लिए तैयार करते हैं। रनवे पर स्पीड करते हुए वो फ्यूल टैंकर से बाल बाल बचते हैं और 7:49 पर प्लेन एक दफा फिर से हवा में चला जाता है। और ये ठीक वही टाइम होता है जब एनएसजी के कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ऑपरेशन बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है और कमांडोज को एक्शन करने का मौका भी नहीं मिलता। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रीफ्यूलिंग के बगैर ही प्लेन को हवा में दोबारा उड़ा लिया जाता है। टेक ऑफ के वक्त कैप्टन एटीसी को मैसेज भेजते हैं कि वी आर ऑल डाइंग। अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से लाहौर की तरफ बढ़ती है और एक बार फिर से लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जाती। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजमेंट को खदशा था कि हाईजैकर्स पायलट से ज़बरदस्ती लैंडिंग करवाएंगे, लिहाजा एयरपोर्ट पर सब लाइट्स और नेविगेशन को ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन कैप्टन पर हाईजैकर्स की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि वो इसकी परवाह किए बगैर जहाज को लाहौर की तरफ उतारना शुरू करते हैं। तो अचानक से पायलट रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे पर क्रैश लैंड करने वाले हैं। ये देखकर वो पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एयरपोर्ट पर लैंड करने दिया जाए। ये सुनकर उन्हें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त मिलती है और 8:07 पर प्लेन को लाहौर में लैंड करवा दिया जाता है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कहा जाता है कि इस प्लेन को दोबारा से उड़ने ना दिया जाए। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर को नेगोशिएशंस के लिए लाहौर भेजा जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ करने से रोकने के लिए लाइट्स फिर से स्विच ऑफ कर दी जाती है और कमांडोज प्लेन को घेर लेते हैं। अपेरेंटली पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से नेगोशिएशन की कोशिश की जाती है कि औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं। इसी दौरान पायलट्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और एक और पैसेंजर पर हमला करके मार दिया जाता है। इंडियन हाई कमिश्नर के लाहौर पहुंचने तक पता चलता है कि प्लेन ने दोबारा से टेक ऑफ कर लिया है। फ्लाइट को लाहौर से ओमान ले जाया जाता है और वहां लैंडिंग की इजाज़त ना मिलने पर इसे दुबई की एक अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंड करवाया जाता है। रात के करीब 3 बजे नेगोशिएशंस के बाद फाइनली हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं और इंडियन एयरलाइंस का एक रिलीफ प्लेन दुबई से इन पैसेंजर्स को इंडिया लाने के लिए भेजा जाता है। इन रिहा हुए पैसेंजर से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस हाईजैक फ्लाइट के बारे में पता चलती है। मालूम होता है कि प्लेन के अंदर औरतों और आदमियों को सेग्रीगेट करके रखा गया और सबकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है जिससे पैसेंजर्स देख ना सकें। कुछ ख्वातीन ने यह भी बताया कि हाईजैकर्स काफी डिसेंटली बिहेव कर रहे थे और बच्चों को लेकर काफी अफेक्शनेट थे। मजीद ये भी पता चलता है कि इन टोटल 5 हाईजैकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग कोड नेम्स रखे हुए हैं। हाईजैकर्स के लीडर का कोड नेम चीफ था और बाकियों के कोड नेम बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला थे। लेकिन बाद में इनके असली नाम रिवील हुए, जिसमें हाईजैकर्स के चीफ का असल नाम इब्राहिम अख्तर था। डॉक्टर का असली नाम शाहिद अख्तर सैयद, बर्गर का असली नाम सनी अहमद काजी, भोला का नाम जहूर मिस्त्री और शंकर का असल नाम शाकिर था। वक्त गुजरने के साथ साथ प्लेन में खाने और पीने की कमी हो रही थी
अब प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और 26 दिसंबर 1999 को सुबह 8 बजे प्लेन अफगानिस्तान के अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जहाज के अफगानिस्तान पहुंचने पर तालिबान ने हाईजैकर्स एंड इंडिया के दरमियान मीडिएटर्स का रोल प्ले करने का इरादा किया। इस वक्त इंडिया तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ताहम इस्लामाबाद से एम्बेसी के एक ऑफिशियल को कंधार भेजा गया। अब मजीद 6 दिन तक ये हाईजैकिंग कंटिन्यू रहती। तालिबान की असल इंटेंशंस पर इंडियन गवर्नमेंट को शक होने लगा। तालिबान अपनी फोर्सेस को प्लेन के गिर्द डिप्लॉय कर देते, जिस पर उनका ये कहना था कि ये सब इस वजह से किया गया कि कोई भी हाईजैकर रेकलेसली बिहेव ना करे, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये था कि ये सब इस वजह से किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के कमांडोज प्लेन के गिर्द कोई एक्शन न ले सके। इसी मौके पर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को तालिबान ने डिक्लाइन कर दिया था कि वो इंडियन फोर्सेस को किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करने देंगे और तालिबान मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे एंड इस हाईजैकिंग को खत्म करवाएंगे। उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर की हाईजैकिंग के दौरान इंडिया में की गई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जहाज में मौजूद पैसेंजर्स के रिलेटिव्स घुस आए और डिमांड की कि हाईजैकर्स की डिमांड्स को माना जाए और उनके रिलेटिव्स को रिलीज करवाया जाए। निगोशिएशंस को कंटिन्यू रखा जाता है और 36 प्रिजनर्स की रिहाई की डिमांड की जाती है, मगर 3 प्रिजनर्स की रिहाई पर इंडियन गवर्नमेंट रजामंदी जाहिर करती है। उस वक्त के रॉ चीफ एएस दौलत को जम्मू भेजा जाता है और वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से 2 प्रिजनर्स जो उस वक्त वहां कैद थे की रिहाई की बात करते हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर रिलक्टेंटली मान जाते हैं और तमाम प्रिजनर्स को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ कंधार भेजा जाता है। प्रिजनर की रिहाई पर हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इस मौके पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तालिबान हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया और एक सेफ पैसेज देकर उन्हें वहां से निकाल दिया। इस हाईजैकिंग में जहां इल्जाम दूसरों को दिया जाता है, वहां इंडियन गवर्नमेंट की अपनी नाअहली पर भी सवाल उठाया जाता है कि जब प्लेन अमृतसर में मौजूद था तो उसको मिस हैंडल क्यों किया गया। उस वक्त के रॉ चीफ एएस दौलत जी कहते हैं कि प्लेन में एक पैसेंजर शशि भूषण सिंह तोमर, जो कि ब्रदर इन लॉ थे नंद किशोर सिंह के और एनके सिंह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के सेक्रेटरी थे, और प्लेन को अमृतसर टेक ऑफ करने इसी वजह से दिया गया कि तोमर की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और अगर ये ट्रू है तो अमृतसर में इंडियन फोर्सेस में जो चांस लूज किया वो इंडियन गवर्नमेंट पर इटसेल्फ एक शेमफुल एक्ट था। दूसरी शॉकिंग चीज ये थी कि बहुत से इंडियन ऑफिशियल्स को न्यूज के थ्रू इस हाईजैकिंग का पता चलता है रादर देन फ्रॉम देयर ऑन कम्युनिकेशन चैनल। जैसा कि एलके अडवाणी, जो कि उस वक्त होम मिनिस्टर थे, बताते हैं कि कैसे उन्हें न्यूज के जरिए इस हाईजैकिंग का पता चलता है। इस हाईजैकिंग के बाद से रेगुलेशंस और प्रोसेस को इतना बेहतर किया गया कि तब से आज तक हाईजैकिंग का कोई भी वाकया पेश नहीं आया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन।